दर्शकों, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ मानसी अरोड़ा और हमारे साथ मौजूद हैं साहिल चौधरी जी। नमस्कार सर। हेलो। आप फैंस के लिए कुछ कहिए पहले तो। सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस। बहुत सारे लोगों की प्रे थी इसके अंदर और काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ट्वीट्स किए, कमेंट्स किए, बहुत सारे लोगों ने इंस्टा पोस्ट किए। जैसे भी थे, कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज मैं बता दूं, जैसा कि हमारा एक विषय हमने लिया है, हमारे पास काफी दिन से फैंस के कुछ क्वेश्चन सामने आ रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि कृपया आप एक बार फिर से साहिल जी के पास जाइए, उनसे बात कीजिए। हालांकि ये हमारे चैनल के ही एक पत्रकार है, इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत सारा काम किया है। तो आज हम इनसे इन्हीं की जुबानी जानेंगे कुछ बातें। फैंस के कुछ क्वेश्चन हैं, इसलिए हम इनके पास आए हैं इनसे सारी कश्मकश सुलझाने के लिए। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जब सीबीआई वाले या फिर साइबर क्राइम वाले आए, आपको लेकर चले गए, ठीक है, राइट, कुछ पोर्टल्स ही कहूंगी, पोर्टल्स से ये खबर लगाई कि सीबीआई वाले आ गए, कुछ कहते हैं मुंबई पुलिस वाले आ गए। तो पहले तो ये कंक्लूजन दीजिए कि कौन आए थे आगे। मुंबई क्राइम ब्रांच के लोग थे और साइबर सेल से थे वो, क्योंकि मेरी कंप्लेंट जो थी वो, आई एम अ यूट्यूबर, तो नॉर्मल पुलिस में तो कंप्लेंट जाएगी नहीं, वो साइबर में जाएगी, तो वो साइबर सेल वाले थे। अच्छा, जैसा कि हम सबको पता है कि आपके ऊपर जो चार्जेस या फिर जो कंप्लेंट हुई थी एक वुमेन द्वारा की गई थी कि आपने उनको कुछ अब्यूज किया है। तो जैसे कि आपने सभी ने वो वीडियोस देखी होंगी, क्या आपको लगता है कि उस वीडियो में कुछ ऐसा अब्यूज था? मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं सारी वीडियोस देखती हूँ क्योंकि हमारे चैनल के पत्रकार हैं, हम लोग प्रमोट भी करते हैं, सब कुछ हमारे सामने होता है, तो ऐसा कभी अब्यूज हमने नहीं देखा। तो ऐसा क्या था कि मतलब ऐसे कैसे चार्जेस लग गए? एनी कमेंट? मैं कुछ भी बोलूंगा यार, उल्टी सीधी कंट्रोवर्सी हो जाएगी अभी, बट आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। मैंने हर वीडियोस में मैं सिस्टर्स, ब्रदर, मदर, मैंने कभी औरतों को लेके कोई गलत बात नहीं बोली, मैंने कभी औरतों को लेके कोई गाली गलौज नहीं किया। हाँ, वो एक दो एक्ट्रेसेस हैं जिनके लिए शायद मैंने कुछ आई थिंक बोल दिया होगा, लाइक सोनम कपूर, सोनाक्षी है, मैंने गाली गलौज मैंने कभी नहीं किया, मैंने गालियां नहीं दी कभी, किसी को नहीं दी। और अगर गलती से अगर मेरे से निकल भी गई तो मैं उसके लिए बहुत सॉरी बोल सकता हूँ, उनके लिए एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे 3 दिन पुलिस कस्टडी में रखना एक इस चीज के लिए पता नहीं सही है या नहीं है। देखो, हमारे पास एक राइट है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच। मानती हूँ मैं कि हम उसमें किसी को अब्यूज नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी हम उस फ्लो में ऐसा चले जाते हैं कि कुछ ऐसा निकल आता है। लेकिन क्या उस पर एक कंप्लेंट, इतनी बड़ी कंप्लेंट हो जाए कि साइबर सेल वाले आए अपने खर्चे पर आपको इतने प्यार से लेके जाए? अच्छा, ये क्या मान रहा था कि वो इतने प्यार से आए? आपके पास कई ऑप्शंस थे कि आप ना जाते, आपका जिम यहाँ पर है, आपका घर यहाँ पर है, मतलब ये बात हजम नहीं हुई कि आप एकदम से वो लोग कोई भी आपके पास आ जाता है और आप चले जाते हैं। तो बताइए। देखो, मार पिटाई से तो कोई कुछ कर नहीं सकता, हम तो बस क्या बोलूं प्यार से, जो यार कोई प्यार से बोलेगा तो जान भी दे देते हैं कि आपकी जान की कीमत है, मुझे प्यार से चाहिए, मेरे किसी काम आ जाएगी तो आप हम वो भी दे देते हैं, हम उनमें से हैं। तो वो आए, आराम से रिस्पेक्ट से बात की उन्होंने कि आप आ जाओगे शाम तक। फादर भी थे, घर पे ही थे, वो मेरे घर पे ही आए थे, पहले जिम पे आए थे, देन हम लोग घर पे गए हैं। तो प्यार से उन्होंने बोला तो चले गए। मुझे क्या मालूम था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हाँ लड़ाई झगड़ा अगर गन पॉइंट पे होते तो हम फिर अगेंस्ट जा सकते थे। मेरे डैड क्योंकि पुलिस में ही रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला, मेरे दिमाग में आया भी था कि मैं चला जाता हूँ यहाँ से, क्या करूंगा, ये लोग मुझे ढूंढ तो पाएंगे नहीं। और कोई इतनी, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स भी हैं, कुछ लिंक्स भी हैं, ऐसा कि हम जानते हैं, हमारे न्यूज चैनल के थ्रू भी काफी सारे लोग हमें जानते हैं। यहाँ से भी लोग मुझे नहीं जाने देते। अगर मैं उनको बोल देता कि 150-200 लोग यूं ही इकट्ठे हो जाते, वो हमेशा ही रहते हैं। आप छोटा शहर है हमारा फरीदाबाद, आप जानते ही हैं। बट ऐसा मुझे लगा नहीं कि मुझे कोई बवाल नहीं क्रिएट करना था, कुछ बखेड़ा नहीं मचाना था यहाँ पे। तो मैं, वो आराम से बोले, मैं आराम से चला गया उनके साथ। मैंने कहा देखी जाएगी जो भी होगा, अगर देखो अगर तो वो मार भी देंगे, कुछ गलत भी कर देंगे तो भी ठीक है, तो भी लोगों की नजर में तो आएगी कि यार उन्होंने गलत किया। अगर वो अच्छे करते हैं
तो भी मेरे लिए ठीक है, चाहे मुझे डर नहीं लगता इन सब चीजों को फेस करने में। तो मैं एक्चुअली फेस करने के लिए चला गया कि देखते हैं क्या होगा वहां जाके, मरेंगे मर जाएंगे, बच गए तो भी ठीक है, तो लोगों को आके अपना एक्सपीरियंस बता देंगे, क्योंकि या तो हम सीखते हैं या फिर हम जीतते हैं। अच्छा, एक ऐसा था कि वो आए बड़े आराम से आपको हाँ जी। लेकर, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बोली होगी कि हम छोटा सा नॉर्मल सा केस है, कुछ फाइन लगेगा, ठीक है, तो वहां जाकर के आपकी एक जर्नी जो है कितनी दर्दनाक रही, क्या आप दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। नहीं, सिंपैथी नहीं, मैं इसीलिए अपने दर्द वाली जो आपने बात बोली ना, Right. तो वो एक्चुअली क्या, जब मैं बताऊंगा तो वो बहुत सिंपैथी आएगी Okay. और वो मुझे नहीं चाहिए। वो मैंने कर लिया सर्वाइव, वो मेरा टाइम था, हाँ, हाँ, मैंने कैसे झेला उसको। हाँ। ऐसा नहीं है उन लोगों ने कोई मेरे साथ मार पिटाई नहीं की, किसी ने भी, लेकिन एक स्ट्रगल रहता है कि हमारे पास यार, अनजान शहर है, 4 दिन राइट, आप जेल में रहो, लॉकअप के अंदर रहो, तो पता चल जाएगा वो मार पिटाई से भी ज्यादा कहीं बुरा होता है। आए भगवान ना करे किसी को भी जाना पड़े, बट क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं होता है जिस तरीके से हम रहते हैं, रोज का खाते पीते हैं, जीवन जीते हैं। जेल इज नॉट इजी, जेल थोड़ी टफ होती है। अच्छा, राइट, अब जब आपको लेकर गए थे, ये तो थी ले जाने तक की हाँ जी। सफर, कितना आपने वहां स्ट्रगल किया, क्योंकि अनजान शहर था, आप लोग भी समझ सकते हैं, हम लोग भी समझ सकते हैं, तो एक उम्मीद होती है कि मैं खड़ा रहा हर सिचुएशन में, हर चीज के लिए मैंने आवाज उठाई, तो क्या आप जब इस सिचुएशन में थे तो किसी ने आपके लिए कोई आवाज उठाई, कोई फैंस जो आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हम कहते हैं है आपकी, तो क्या आपको एक सपोर्ट मिला? वहां पे सिर्फ 2 लोग आए थे। इट्स सीरियस? सिर्फ Okay. 2 लोग। ये फैन फॉलोइंग सिर्फ घर तक ही है लोग। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर किसी को कोई पुलिस स्टेशन ही आ जाए, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो घर से नहीं निकल सकती और पॉसिबल भी नहीं है उनके लिए वहां पे आना। बट मैं भी नहीं कह रहा कि सब लोग वहां पे पहुंचे होते, बट इंस्टा पे पोस्ट कर देना, ट्वीट कर देना इज नॉट अ सपोर्ट, आई थिंक, क्योंकि ये सबसे, अगर इसको भी लोग सपोर्ट करना कहते हैं तो इससे आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ब्लैंकेट के अंदर लेटे लेटे रह के ट्वीट कर देने से आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और अगर उसको आप सपोर्ट कहते हो, सो कॉल्ड सपोर्ट, तो आप प्लीज बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि कोई पुलिस, कोई मजिस्ट्रेट, कोई नहीं देखता कि इसके लिए 1 करोड़ लोगों ने ट्वीट किया है, 2 करोड़ लोगों ने पोस्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे जब बेल होती है वो एडवोकेट ही चाहिए होता है, जो प्रोसेस है, जो लॉ बना हुआ है, वो उसी अकॉर्डिंग ही चलता है। इंस्टा पोस्ट और ये ट्वीट करना इज नॉट अ सपोर्ट। चलिए, एक वकील के नाम से हमें एक क्वेश्चन याद आया। देखिए, एक ट्वीट हमने देखा था विभोर जी का, जिन्होंने कहा था कि वो आपके सपोर्ट में आएंगे। उन्होंने फैंस को एक आश्वासन दिया था, हमारे सुनने में आया था कि वो कहते कि वो आपका केस लड़ेंगे। तो क्या ऐसा कुछ हुआ था कि थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए कि वो आए थे? He only grab attention, Okay. so called attention. Okay. आप उसने ट्वीट कर दिया होगा उन लोगों के अटेंशन के लिए, लेकिन कोई वहां पे नहीं आया। वो बंदा खुद छुपा छुपा घूम रहा है, उसने खुद की स्टेटमेंट गलत दे रखी है। आई थिंक पहले उसने बताया था लोगों को वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, जबकि ऐसा है नहीं। ये बात मुझे मुंबई पुलिस से ही पता चली। चलिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो फैंस की तरफ से भी काफी बार हमसे पूछे गए, और तो और कई सरकारी अधिकारियों की तरफ से भी ये क्वेश्चन अभी भी उठ रहे हैं, एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। हरियाणा, जिसमें हम लोग रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं हम लोग, राइट, और मुंबई, अरे भाई पूरब से पश्चिम का कह सकते हैं, अगर हम देखें तो अलग, दोनों चीजें अलग। ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद से आपको गुड़गांव ले जाएगा, मान सकते हैं, लेकिन जब सुशांत केस चरम सीमा पर था तब तो ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस की तो जंग छिड़ी हुई थी। तब भी मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को एंटर तक नहीं करने दिया था कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्वारंटाइन तक कर लिया था, जिसके ऊपर कई सवाल भी उठे थे, फिर भी कोई एक्शन मेरे ख्याल से नहीं लिया गया था। आपको ऐसे कैसे जाने दिया? क्या आप ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब हम लोग अभी भी कंफ्यूजन में, जबकि सरकारी अधिकारी भी इसी कंफ्यूजन में है। क्या कोई लिखत पढ़ी के द्वारा आपके पास कोई समन आया था कि आप एकदम से चले गए, वो आपको ले गए? ऐसे कैसे आपको ले जा सकते हैं? नहीं, एक्चुअली वो वैसे तो यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन गए थे। अब वहाँ पता नहीं क्या बात हुई। लोकल पुलिस स्टेशन में कौन था
जिसको हवलदार इन्फॉर्मेशन वगैरह बैठे थे। तो क्या एक हवलदार, बोले उनको तो मजे आ रहे थे, हवलदार इन्फॉर्मेशन दे सकता है? ओल्ड पुलिस स्टेशन में उनको तो मैं क्या वो अब वो पहले वो आ गए, अब ये आ जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है। तो वो उनको तो मजे आ रहे थे कि चलो हमारे यहाँ का एक यूट्यूबर है, उसको लेके जा रहे हैं, उसने कुछ कांड किया। उन्होंने पूछने की जरूरत ही नहीं समझी कि क्यों, किस लिए। पता सबको है मैटर, लेकिन कोई किसी के मैटर में क्यों पड़ेगा। उनको भी मालूम था, वो चाहते तो कहते नहीं हम तो नहीं ले जाने देते, हमारे शहर का लड़का है, और जब इतनी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चली रही है तो हम क्यों लेके जाने दें इसे। आपको जो करना है आप यहीं पे करें, ना करे कुछ हो जाता तो इसकी जवाबदेही किसके पास होती, कौन देता इसका जवाब? ये सवाल तो मैं सीधा सीधा सरकार से करना चाहूंगी। मेरा ये सवाल बहुत बड़ा है, मुझे इसका क्वेश्चन दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि ये हमारे पत्रकार भी हैं, हमारे चैनल की ये पत्रकार भी हैं, तो एक हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, उस समय दायित्व था कि हमें भी एकदम से सूचना मिली कि ऐसे कैसे चले गए। भाई हमें भी बहुत सारे लॉस पता है, या तो हमारी पढ़ाई में या हमारे एक्सपीरियंस में कुछ कमी रह गई, या सरकार इतनी तेज हो गई कि आपको ऐसे हरियाणा से ले जाएगा। एक बड़ा सवाल था, इस पर मैं एक्चुअली क्या होता है हमारे यहाँ, जब तो कुछ बड़ा नहीं होता ना तो लोग सवाल नहीं उठाते हैं। राइट। अगर मेरी डेथ हो जाती वहां ले जाके, कुछ भी हो जाता, मेरे साथ बुरा होता, तो लोग निकलते घरों से, तब प्रोटेस्ट करते, और उसमें से भी 90% प्रोटेस्ट होते ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर कुछ लॉ आता, कोई पॉलिटिशियंस आते, कुछ पुलिस कुछ आती, जबकि अभी मैं यार बोलूंगा जिनके बारे में लोगों को उल्टा नाम तो मैं किसी का ले नहीं सकता, बट हमारे ही शहर के पुलिस कमिश्नर आप जानते ही कौन है जी, और उनका सुशांत से क्या रिलेशन है जी। तो खैर एनीवेज यार, तो प्रॉब्लम अभी बोलने में भी इतना वो है, उन्होंने इतना कर दिया ना कि यार मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्योंकि बोलने की आजादी नहीं है। मेरे ऊपर पता नहीं और क्या क्या केसेस लग जाएंगे, फिर वहां जाके ही पता चला मेरे पास तो बहुत सारे केसेस डाल रखे यार, मतलब चल रहे हैं चल। कोरोना का केस एक और था, एक खत्म हुआ तो दूसरा केस कोरोना पूरी दुनिया को मालूम है यार। कोरोना के बारे में अगर मैंने लोगों को अगर बोल भी दिया, मैंने एक अच्छी बात बोल दी, कहते कि आप आपस में बात कर लो, लेकिन अगर मैंने पब्लिकली बोल दी कोरोना के बारे में कि कोरोना से कितने लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना के, लाइक हॉस्पिटल वाले कैसे पैसा कमा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है कैसे करी जाएगी, तो मैंने वो सारी बातें बोली थी। अभी उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट, ऐसे तो कुछ भी आओ, आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आज की भी कंप्लेंट डाल दो, कुछ भी कंप्लेंट डाल दो, उठा दो, क्योंकि हम क्या है, हम आम आदमी है, हमारे पास कोई पावर नहीं है। अगर हमारे पास कोई पावर, अगर मेरे डैड अभी रिटायर हुए, अगर वो पुलिस में रहते, किसी के आपके बस की नहीं है, मुझे अगर उठा के ले जाते तो मैं खुला बोल रहा हूँ। जब वो पुलिस में थे मैंने देखा, तब किसी की हिम्मत नहीं होती अगर उठा के ले जाते मुझे। यहाँ के भी पुलिस वाले चाहते तो नहीं लेके जा सकते थे कोई भी मुझे यहाँ से, बट जैसा कि उन्होंने भी बोला ही था कि ऐसा कुछ है नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके खिलाफ कंप्लेंट है। तो मैंने कहा इतनी कितनी स्ट्रिक्ट कंप्लेंट है, ये कैसी का, मगर किसी को गाली ही तो दी है, लेकिन आज के आज आपको जाना भी है, वहां पे बेल भी होगी। अरे दुनिया में रेपिस्ट खुले घूम रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ता पहले? मेरी अगर कंप्लेंट भी थी, मैं एक वीडियो बना के सॉरी बोल देता, मेरा काम खत्म है ना। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मेरे को जेल की कस्टडी जरूरी थी वहां पे। तो ये देखिए कि एक आम आदमी और एक पावर के बीच में एक सवाल का, हम इस सवाल का अंत कर रहे हैं। जवाब आप लोगों के पास हैं ऑलरेडी, हमने सिर्फ कुछ आपके साथ बातें साझा की। देखिए एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आप फनी सवाल है, मुझे तो पूछते हुए भी बड़ी हंसी आ रही है, क्योंकि पूछना नहीं चाहता ऐसी चीजें। देखिए एक सवाल ये उठा था कि आपको पैसे मिले हैं, अच्छा कितने मिले हैं, थोड़ा सा कुछ आप जवाब दे सकते हैं इस बारे में कि इतने मिले हैं तो हम एक नेशनल टाइम पे हम अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने चैनल पे। तो साहिल जी कुछ जवाब देखिए, इनकी भी हंसी नहीं रुक रही, देंगे जवाब देंगे, उसके बाद हम नोट गिनते हुए बकायदा आपको टैक्सी खोल के नोट गिनते हुए बैग रखे हुए। मुंबई पुलिस ने इतने प्यार से मुझे बुलाया इसीलिए था कि आओ हम आपको पैसे देंगे बहुत सारे, आप घर चले जाना। करोड़ों में 2,000 के नोट उन्होंने 5,555 करोड़ रुपए मुझे दिए हैं। 2-3 नशेरानी मेरे जिनके बाहर खड़ी है। मोदी जी
2,000 के नोट है हमारे पास, वो भी बहुत वो सारे। सारा जो काला धन था ना वो मुझे ही देके भेजा है उन्होंने। मैं ना सॉरी, मतलब लोग इतना ऐसी सोच वाले लोग जिंदा है। ये सो कॉल्ड प्राणी जो है अभी, ये प्रजाति बची है, अभी खत्म नहीं हुई कुछ ही है, 2-3% है, लेकिन ये क्वेश्चन पैसे ले अब यार अभी क्या बोलूं। मैंने पुलिस वालों को भी दिख गया कि उन्होंने मुझसे पूछा भी, आपने तो कोई पैसे भी नहीं कमाए, आपने एक भी वीडियो मोनेटाइज तक नहीं कर रखा है। सबसे बड़ी बात है जबकि आप चैनल पे देख सकते हैं कि कोई मोनेटाइजेशन नहीं था, कोई मोनेटाइजेशन नहीं था। इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के बाद वो खुद कह रहे थे कि तुम कर क्यों रहे हो फिर? लोग चलो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, कुछ इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, तुम तो वो भी नहीं कर रहे। फेम तो आपके पास ऑलरेडी था क्योंकि आप एक्टर रह चुके हो, मॉडल रह चुके हो, तो पहले भी लोग काफी टाइम से जानते थे। फेम क्या फेम है? Right. किसको फेम कहते हैं? मैं आज नॉर्मली रहता हूँ, मैं स्कूटी उठा के निकल जाता हूँ घूमने के लिए। Right. तो फेम क्या? मेरे पास कौन सी बड़े बड़े फेम? तो लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने 8-10 मूवी साइन कर ली हो, बहुत सारे एंडोर्समेंट्स ले लियो, मैंने ब्रांड एम्बेसडर बन गया। भाई मैं वैसा क्या वैसा ही नॉर्मली, कोई फेम नहीं है। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि अगर अब आपको मूवी में साइन किया जाता है तो क्या आप कोई मूवी करेंगे? बताइए। नहीं, मैं नहीं कर रहा कोई ऐसी, अभी तक तो ऐसा कोई सवाल है नहीं। लेकिन हाँ, इसकी वजह से तो कोई मुझे मूवी नहीं मिलेगी, आई एम डैम श्योर। बट मैंने थिएटर किया है, मैंने काफी साल बॉम्बे में रहा हूँ, एक्टिंग करी है मैंने, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मेरा काम है। अगर मुझे जेन्युइन कुछ कभी काम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं मैं क्यों करूँ काम। भाई मैं ऑडिशन देता हूँ, ऑडिशन देके अगर मुझे कहीं रोल मिलेगा तो डेफिनेटली मैं करूंगा। अब यूपी में हमारा सुनने में आ रहा है कि यूपी में हमारे योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, वहां पर बॉलीवुड का एक हो सकता है ऑप्शन खुल जाए, वहाँ पे बनेगा, है ना? सुनने में आया तो बनेगा वहाँ पे। आप, क्योंकि उन्होंने कई नहीं, मीटिंग्स मैं भी खुद लिए बताऊँ आपको, मैं राइटर भी हूँ, थोड़ा बहुत लिख भी लेता हूँ, आपको तो पता ही है खैर। जी। तो मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो होपफुली किसी दिन कोई अच्छा डायरेक्टर मिलेगा तो मैं अपनी स्टोरी जरूर सुनाऊंगा उन्हें, और होपफुली कुछ काम करेंगे जल्दी। अपना हमारा छोटा सा प्रोडक्शन हाउस भी होगा जिसमें हम स्टार्टिंग जो हमारा, मैं अभी से अपना प्लान नहीं बताऊँ कि हम फिल्में बनाएंगे, शॉर्ट फिल्म। काफी सारे लोगों को पता है कि मेरा ऐसा प्लान है कि मैं पहले कुछ शॉर्ट फिल्म अगर हमारे सीएम साहब देख रहे हो यूपी के, तो सर आपके लिए एक एक्टर की बुकिंग हमने ऑलरेडी कर दी है। चलिए लास्ट सवाल हम आपसे पूछ के इस इंटरव्यू का अंत करते हैं। एक लास्ट सवाल है इनसे भी और सभी से, क्या एक पत्रकार को किसी डिग्री की जरूरत है? एक क्वेश्चन है, क्या किसी एक पत्रकार को जो एक डेयरिंग है, जो सच का सामना कर सकता है, जो सच दिखाने की हिम्मत रखता है, उसको किसी डिग्री की जरूरत है? हालांकि डिग्री हो आपके पास, आपको लॉ पता हो, एथिक्स पता हो, लेकिन क्या वो डिग्री हमें लॉ और एथिक्स सिखाते हैं? क्योंकि आजकल के बच्चे मैं देख रही हूँ जर्नलिज्म करके निकल भी रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, तो बट तुम 3 साल में क्या सीख कर आए यार, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी? तो उस पर एक बड़ा सवाल है कि एक स्टेटमेंट आई थी कि आपके पास डिग्री नहीं है, और जबकि आप तो बहुत डेयरिंग काम कर रहे थे, आप मुंबई गए थे। कौन सा पत्रकार फरीदाबाद में से, हरियाणा में से गया मुंबई सच को खोजने के लिए कि आखिर सीबीआई कर क्या रही है? क्योंकि देखो पत्रकारों के पास एक कहीं ना कहीं हमारे पास एक राइट होता है कि हम, जनता हम पे इतना विश्वास करती है कि हम जो दिखाते हैं कि हम सच खोद कर लाए, हम अपनी तरफ से कुछ ना बोले। तो आप उसके लिए मुंबई गए भी थे, आई है ना, चैनल के लिए रिपोर्टिंग करने या कुछ ऐसा करने, तो क्या ये रीजन तो नहीं था कि उन्होंने आपको पकड़ लिया? और एक सवाल साथ में ये भी है कि क्या ऐसी स्टेटमेंट की जरूरत थी कि पत्रकार के पास डिग्री होनी जरूरी है? क्वेश्चन मार्क के साथ मैं आपके पास चलती हूँ। बहुत सारी ऐसी काम है जो कि जिनके लिए मुझे नहीं लगता कि डिग्री की जरूरत होती है। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। और मुझे काफी टाइम से मुझे जर्नलिज्म में आना था, इस चैनल के थ्रू मुझे चांस मिला रिपोर्टर बनने का। और अब इस एज में मैं डिग्री लेने तो जाऊंगा नहीं कॉलेज में डेफिनेटली। अभी जैसे कोई पॉलिटिशियन है, एक्टर है बहुत बड़े, उनके पास कौन सी कॉलेज की डिग्री है? तो वो क्या एक्टर नहीं है? तो आप उनको एक्टर ही मत बोलो कि नहीं इसके पास तो डिग्री नहीं है, हम तो इसकी मूवी नहीं देखेंगे। और डिग्री वाले कौन सा कोई बहुत अच्छा काम करे, मतलब डिग्री लेके अगर मैं एक फेक रिपोर्टर बन जाऊं, मैं खाली मसाला न्यूज झूठ दिखाऊं, वो ज्यादा बेटर है? या फिर डिग्री नहीं है लेकिन मैं सच के साथ खड़ा हूं और मैं सच आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, वो ज्यादा बेटर है? जबकि आपने हमारे चैनल पे साहिल जी की वीडियोस देखी होंगी,
कुछ ऐसी अभद्र भाषा कहीं भी नहीं है। वीडियो में एक राइट इंफॉर्मेशन आपने दी है ना। सी वो जो अब्यूज जो भी है, अभी कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे यूट्यूबर जो कि इंडिया के इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो तो एक लाइन में 50 गाली देते हैं। कई नेशनल चैनल्स पे भी मैंने देखा है कि लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं और गाली देके चल जाते इस हैं। हिसाब कि से आज तो कोई कंप्लेंट नहीं हुई। आप सबने वो देखा होगा, एआई की रोस्ट देखा होगा, जिसमें रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिन लोगों ने जो पूरा लिटरली रोस्ट था, गाली दी। राइट। उनको एक भी दिन की जेल हुई, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन क्या उनमें से किसी भी एक जन को जेल हुई? राइट। क्या वो उन्होंने तो सही था? बहुत गाली है। क्या वो उन्होंने औरतों को भी गाली दी, क्योंकि एक लेडी भी थी, एक पत्रकार थी, उसका फन बना रहे थे वो लोग लिटरली गालियां दे रहे थे, चाहे वो मजाक ही था, सबको पता है मजाक था, लेकिन वो वल्गर भी पब्लिक बहुत वल्गर था, बहुत ही वल्गर था वो। आप मेरे वीडियो तो चलो एक आध बीच में स्लैंग निकल जाती है, गाली निकल जाती है, मैं उसमें भी मुंह बंद कर लेता था, लेकिन उन्होंने तो लिटरली इतनी गालियां बकी थी, इतनी कंप्लेंट हो गई उनके, कंप्लेंट मेरे नाम पे भी कर दो, क्या उनको जेल हुई? उस हिसाब से तो कम से कम साल भर की लगनी चाहिए। तो ठीक है, मेरे खिलाफ कंप्लेंट थी, मेरे को उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मैं उसके लिए बहुत थैंक यू मुंबई साइबर सेल पुलिस का, उन्होंने बहुत अच्छे से बिहेव किया है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, थोड़े टाइम उनके पास रहता था, रात को लॉकअप में रहता था, तो लॉकअप की अभी एक 4 दीवारी में बंद में आप नहीं इमेजिन कर सकते कैसा होता होगा। बट सॉरी मैम, गंड हो गया यार, नो कमेंट्स। ठीक है, देखते रहिए संचार न्यूज। ऐसे ही इंटरव्यूज हम आपको साहिल जी के दिखाते रहेंगे। हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं थकेंगे। नमस्कार।